क्या कुछ है बड़ी खबरें, उस पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को सुल्तानपुर में एयर स्ट्रिप पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां तेज हो चली है। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री के सामने भारतीय वायुसेना के आधुनिक लड़ाकू विमान एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। वहीं आज ही यहां एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देगी। दरअसल आज एयर स्ट्रिप लड़ाकू विमानों का ट्रायल होना है। इस पर सुखोई और मिराज जैसे विमानों को उतारा जाएगा। इसके लिए एयरफोर्स ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें कि आपात स्थितियों में एयर स्ट्रिप का उपयोग ये विमान भी कर सकेंगे। इसके पहले आपको ये बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पर भी विमान उतर चुके हैं। तो आज लड़ाकू विमानों की गर्जना सुल्तानपुर में सुनाई देगी। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का ट्रायल होगा। सबसे पहले तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर यह तस्वीरें। इस वक्त तमाम तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं और आज एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का ट्रायल किया जाना है। 16 नवंबर को पीएम के सामने लड़ाकू विमान उतरेंगे। तो आज सुल्तानपुर में लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई देगी और इसी कड़ी में ट्रायल आज एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये लड़ाकू विमान यहां पर उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन पर बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसको 8 लेन भी कर दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि लखनऊ के चांद चौराहे से शुरू होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर के हदेरिया तक खत्म होगा और पहले जो सफ़र करीब 9 से 10 घंटे का 341 किलोमीटर का लगता था वो फिलहाल अब 4.5 घंटे में पूरा हो सकेगा। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत कुल 28 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 सेतु, 118 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज, इसके साथ साथ 5 रैंप प्लाजा, 271 अंडरपास और 503 पुलियों का निर्माण किया गया है। मतलब साफ है कि एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम योगी आदित्यनाथ का, उसको लेकर बकायदा एक पूरी मॉनिटरिंग टीम बनाई गई और अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको अब हम बारे में भी इसके बता रहे हैं कि किन किन जिलों को ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ता है। बाराबंकी इसमें शामिल है, इसके अलावा अमेठी इसमें शामिल है और साथ ही आपको सुल्तानपुर के बारे में भी बता रहे हैं। सुल्तानपुर भी उन्हीं जिलों में शामिल है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये वो इलाका है जहां पर हवाई पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है और 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। सुल्तानपुर जिले में ये हवाई पट्टी बनाई गई है और इसकी खास बात ये है कि इसको बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की जो टीम थी वो लगातार यहां पर काम करती रही। करीब 3.5 किलोमीटर में बनी ये हवाई पट्टी अब प्रदेश की दूसरी हवाई पट्टी है। पहली हवाई पट्टी बनाई गई थी आगरा एक्सप्रेसवे पर जहां पर इमरजेंसी में लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और अब कुछ उसी तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में पैकेज 4 में मौजूद अरवल किरी करवत में ये हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है जिसकी दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। इसमें जयसिंहपुर तहसील के 8 गांव अलवर किरी करवत, गौरा, जफरापुर, दाखिनवारा, खसोमा, अखोड़ी, करोटे और फुलनाव के गांव के जो किसान हैं उनकी जमीन ली गई है। चूंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और यहां पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा, तो ऐसे में हवाई पट्टी के पास जो तमाम तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। खास तौर से जो फाइटर प्लेन है वो यहां से उड़ान भरेंगे और चूंकि एक भव्य कार्यक्रम होना है, ऐसे में खास तौर से इस हवाई पट्टी को ऐसे भी तैयार किया गया है कि इमरजेंसी के वक्त जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर अपनी उड़ान भर सकें, यहाँ पर लैंड हो सकें। इसके लिए विशेष तौर पर एक्सपर्ट्स की टीम को यहाँ पर लगाया गया था और अब प्रदेश का ये जो दूसरा हवाई पट्टी का जो ये एक्सप्रेसवे है ये बनकर तैयार हो गया है और ख़ास तौर से अब पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 2 हवाई पट्टी एक्सप्रेसवे पर बनकर तैयार हुई है। फिलहाल ये सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आती है और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात जो है
वो यूपी सरकार की तरफ से जनता को मिलने वाली है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। और इसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये जो हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है, ये भी आने वाले दिनों में सेना के लिए बड़ी कारगर साबित होगी। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल का सीधा रुख करते हैं। विशाल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 16 नवंबर को दौरा है, उससे पहले आज जो विशेष तैयारियां की गई है, ट्रायल होना है एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का, अभी वहां से क्या तस्वीर है, क्या कुछ तैयारी इस वक्त है वहां पर? देखिए, आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस इंतजार किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। करीब 2:30 बजे मुख्यमंत्री के यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और यहां पर जो 3.5 किलोमीटर के दायरे में जो हवाई पट्टी बनी है, यहीं पर तमाम जो लड़ाकू विमान है वो यहां पर आज टचडाउन करेंगे, जिसमें सुखोई है, मिराज है, जगुआर है और तमाम और भी जो लड़ाकू विमान है वो रहेंगे। इसके साथ ही खास बात यह है कि 341 किलोमीटर का ये जो पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसकी तुलना आगरा एक्सप्रेसवे से की जा रही है और यही वजह है कि भाजपा इसके माध्यम से 28 जिले जो पूर्वांचल के हैं उनसे जुड़ी करीब 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेगी। इस पूर्वांचल वे से कुल 9 जिले जो हैं वो मिल रहे हैं। इसके साथ ही खास बात यह भी है इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कि यहां से सरकार ये मान रही है कि रोजगार के जो साधन है वो भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो ओडीओपी सरकार जो तमाम योजनाएं चला रही है जिलों को लेकर, उनके कई आयाम बढ़ेंगे और विकास की गति आएगी। तो ये तमाम जो एजेंडा है ये बीजेपी के आगे के 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उनके जो है पाइपलाइन में है और इसी वजह से 16 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अपने कैमरामैन दिवाकर चाहेंगे कि तस्वीर दिखाएं कि बड़े मंच जो है वो तैयार किए गए हैं, चूंकि यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर जनसभा को संबोधित करना है। और बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों यहाँ पर हरकुलस से जो है लैंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के बाद यहीं से वापस रवाना हो जाएंगे। 16 तारीख का ये पूरा कार्यक्रम है और अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा एक्सप्रेसवे बना है और इसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या के साथ साथ जो तमाम आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर के जो जिले हैं वो भी जुड़ रहे हैं और पूर्वांचल के लिए ये एक लाइफलाइन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस इंतजार किया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर आएंगे। 2:30 बजे का कार्यक्रम है और उसी के दौरान जो वायुसेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक रिहर्सल जो है वो भी कराई जाएगी। बिल्कुल। और आप दिखा रहे थे वो खुद में बहुत खास तस्वीर है, किस तरह की तैयारी है वो आपने दर्शकों को दिखाने की वहां पर कोशिश की। आपसे कुछ देर बाद सीएम योगी वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद ट्रायल यहां पर शुरू हो जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहां पर चीज ये भी है कि आपने जैसा कहा कि रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ ही 2022 के चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि लगातार बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ विकास के एजेंडे को भी कॉम्बो ऑफर में लेकर चल रही है। यही वजह है कि लगातार अब विकास की तमाम योजनाएं हैं उनकी शुरुआत की जा रही हैं और इसीलिए 16 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है। इससे पहले कुशीनगर में प्रधानमंत्री आए थे, इसके साथ साथ कुशीनगर जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौगात दिया, उसके बाद सिद्धार्थनगर गए थे, वहां से तमाम राजकीय मेडिकल कॉलेजों को सौगात दिए। उसके बाद अब प्रधानमंत्री 16 तारीख को यहाँ सुल्तानपुर में आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी विकास की योजनाएं जिनको सरकार गिना सकेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब भाषण होंगे मन से, तब इस बात का जिक्र किया जा सकेगा। और इसीलिए एक बड़े कार्यक्रम की जो है वो तैयारी की जा रही है। चूंकि हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो एक तस्वीर और भी दिखा रहे हैं। तस्वीर बहुत खास है विशाल, यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे थे, बस अब इंतजार है यहाँ पर सीएम योगी पहुंचेंगे और उसके बाद ट्रायल यहाँ पर होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी तस्वीरें विशाल दिखा रहे थे कि किस तरह की वहां पर विशेष तैयारियां की गई है। बहरहाल